एकदम broken ass motherfucker. मियाँ भ्राता युद्ध के लिए चलो। Hi guys, welcome to another episode of our podcast. आज का एपिसोड है विंड ब्रेकर के बारे में। मैं हूँ सेंसे Handsome Lord Devil. और निहाल। सो गाइस, इस एनिमे के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं निहाल से पूछना चाहूंगा कि निहाल, why did you even recommend this anime? अभी चल रहा है ना ये हाल ही में। हाँ, और अभी कुछ टाइम पहले ही खत्म होता। सीजन 2 कब आया था इसका? अभी थोड़ी टाइम पहले खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मतलब मतलब आधे अभी घंटे 30 मिनट पहले नहीं भाई, 30 मिनट आधा घंटा पहले। सिंक में है। टेलीपैथी। तो बेसिकली ये जो शो था अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो काफी लोगों ने देखा भी होगा। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम व्यूज के भूखे हैं। व्यूज के भूखे बस आ नहीं रहे। Sure, तो हम भी मुद्दे पे ही बात करते हैं निहाल से। देखो मुझे तो मैंने बताया था कि मेरे को ऑलरेडी शो बहुत अच्छा लगता है। I will not say it is one of the greatest shows, but it is a really nice show, है ना। और अगर आप जब देखते हो इस शो को तो बहुत सही है ना, क्योंकि मोस्टली जो ऐसे एनिमेज होते हैं फाइटिंग एंड ऑल, तो जैसे टोक्यो रिवेंजर्स था, एंड जब विंड ब्रेकर आया था ना, तो टोक्यो रिवेंजर्स के साथ जिसका डायरेक्टली कंपैरिजन होने लग गया था। वो तो वो हो गई होगा क्योंकि देयर somewhere lie in the same genre. What is the meaning of chilling पे? मैं तो बाकी मैं यही है, क्योंकि मेरा पर्सनल भी यही है। मैं इसके आगे धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तब चीजों को या लेयर्स को प्ले करेंगे। बाकी 2 साल आप बता दो आपको कैसा लगा। भाई मेरे को इसका इसलिए मेरे को ये पसंद आया क्योंकि इसमें ज्यादातर डिलिंक्वेंट्स के ऊपर जो एनिमे होता है वो ज्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक होता है। इसमें थोड़ा ये टेक दिया है कि क्या यूनिटी क्या होती है आपस में एक दूसरे के बीच में, वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट हर की ये नहीं है कि बस एक का ही है, माना कि एक के ऊपर पेश है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी वगैरह जानने को मिली है, जो कि डिलिंक्वेंट्स टाइप एनिमे में बहुत कम देखने को मिलता है। इस वजह से कि भाई वो बुरा है तो उसके पीछे उसकी वजह क्या है बुरा होने की। तो इसमें कोई विलन नहीं है असलियत में, उनके उसमें हर किसी की वजह दिखाई है कि वो ऐसा क्या है, मतलब क्यों है ऐसा, ये सारी वजह दिखाई है। इसकी वजह से मेरे को ये थोड़ा यूनिक लगता है। और मतलब यूनिक इस वे में कि डिलिंक्वेंट्स का है तो इतना यूनिक ही नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है ये इसे यूनिक बनाता है मेरे हिसाब से। तो आई लाइक टू स्टार्ट विद कि हाँ भाई, वो वाला एक फैक्टर है कि टीचर्स और पेरेंट्स वगैरह को दिखाया नहीं गया। इस चीज का कोई लॉजिक में नहीं बनता है, सच में ये पूछने का कि क्यों नहीं दिखाया गया। इट इज अ फकिंग एनिमे, व्हाई आर यू फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड अ रियलिज्म। सच बात तो ये है, आप एक इमेजिनरी स्टोरी और किसी के क्रिएटिव वर्क को देख। दूसरी चीज वो बात भी अच्छी है कि हर किसी की ट्रेजिडी, मतलब हर किसी के एक्शन बहुत ट्रेजिक हैं और बहुत ही ज्यादा इमोरल हैं। आप इनके एक्शंस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट समहाउ वी कैन एक्चुअली सी कि भाई व्हाई द पर्सन इज लाइक दैट। एंड हर किसी कैरेक्टर की डेप्थ में ना कुछ ऐसी चीजों का आंसर है जो कि सच बताऊं तो रियल लाइफ कोई अगर डेलिंक्वेंट की तरह जीता है या थोड़ा वैगाबॉन्ड टाइप लाइफ जी रहा है, दे विल एक्चुअली रिलेट टू देम। क्योंकि कई सारे बीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि प्रॉब्लम्स हमारे कैरेक्टर्स के साथ में वो रियल लाइफ में भी होती है। हर कोई रात को जब सो रहे होते हो आप, एक तो 5 मिनट का गैप आता है जस्ट बिफोर योर स्लीप, यू आर क्वेश्चनिंग समथिंग एंड दैट दो सेम क्वेश्चंस आर। ये नहीं है कि सिर्फ साकुरा पूछ रहा है, हमारा जो टीम होमी, क्या नाम था उसका, उमे मिया, हाँ उमे मिया, होमी का नाम मेरे को पता नहीं था बट वेरी कूल कैरेक्टर। तो उमे मिया भी सेम क्वेश्चन पूछता होगा। ही मे लुक लाइक कि भाई उसने सब कुछ फिगर आउट किया है अपनी लाइफ में, बट ही हैज नॉट है। और वो चीज को एक्सेप्टेंस भी दिखाता है। तो समवन शोज मैच्योरिटी, समवन शोज एक्सट्रीमिज्म, समवन शोज कि भाई सोसाइटल हेट। तो अलग अलग टाइप की चीजों को एक साथ में लाके काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली दिखाया गया। दैट इज व्हाट आई लाइक। एंड डिसलाइक के बारे में आई विल टॉक अबाउट कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स लगी इस एनिमे में एज वी मूव फॉरवर्ड। तो अच्छा, अब हमने ओवरव्यू वगैरह तो कर दिया, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्चुअली गिव दिस पॉडकास्ट अ बिट ऑफ स्ट्रक्चर सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज कि हर किसी ने एनिमे देखा ही, दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, वी वांट टू एनालाइज द shit behind the anime, you know, that is what anime mantra stands for.
we are not just a normal podcast, we are going to analyze everything. So I would like to actually introduce some a structure. एक क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस को एक अच्छे सा स्ट्रक्चर देगा. इट शुड बी लाइक अ स्केलेटन फॉर. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से. How does Sakura function as a protagonist, and what does his character arc reveal about the story of Windbreaker? I want to talk about this, but I'll start with Nihal आपसे, क्योंकि आपने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था यानी. हारुका साकुरा. जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की तो मेरा दिल भाग भाग हो जाता है क्योंकि ये बहुत सुंदर कैरेक्टर है. दिखता तो अच्छा से सुंदर मेरा सिर्फ मन में देखने से ज्यादा जाता है. मन मुताबिक. और अब ये अरे बाय द वे बनता है. हाउ डिड यू वॉच दिस इन इंग्लिश और जापानीज? रो में कभी इंग्लिश में नहीं देखता, सिर्फ डेथ नोट के अलावा कोई सा नहीं देखा मैंने. हिंदी. हिंदी. यस अबे यार ब्रदर, आई विल बी ऑनेस्ट, क्रंची रोल के जो हिंदी डब है, ओ माय गॉड, दे आर सो गुड. मुझे नहीं पता अटैक ऑन टाइटन में मैं एग्री. ब्रदर, आई डोंट देखा. आई डोंट नो कि हाउ पीपल एक्चुअली रिएक्ट टू दैट. मैंने बहुत ज्यादा ट्रोल देखा कि बड़े गंदे. तुम लोग बहुत बेवकूफ हो कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हिंदी के जो डब हैं अच्छे नहीं है. भाई ब्रिलियंट, इतना ब्रिलियंट डब है ना. मैं हमें मियां भ्राता युद्ध के लिए चलो. भाई बहुत तगड़ा समय, बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा. भाई नहीं, एग्जैक्टली ये युद्ध बुद्ध की नहीं है. दे वर सो लाइक, पता है जो एनिमे का मजा आता था ना बचपन में, तुमने ड्रैगन बॉल जी तो सबने देखा. हिंदी में देखा है. यू नो हाउ इट फेल्ट. ड्रैगन बॉल को देखना तुम्हें लगता था ना कि ड्रैगन बॉल में गोकू ऐसी बात करता होगा, वेजिटा अपनी सारे लोग ऐसी बात करते होंगे. भाई दैट लेवल ऑफ लाइक, क्या बताऊं मैं यार, क्रंची रोल ने क्या करा है. क्रंची रोल, आई एम लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल कि आपने हिंदी करा डब इसको, और आपने ऐसे ही वन पीस को भी डब कर दो. औकात है, लाइक यू कैन डू इट. भाई इतना ब्रिलियंट डब, आई हैव नेवर वॉच्ड द एनीमे भाई जिसका इतना अच्छा डब होगा अभी तक. मैंने लोकेजम करके एक एनीमे देखा था हिंदी में, वो भी अच्छा था. नेटफ्लिक्स ने करा था. नेटफ्लिक्स तो भाई गोट है इन चीजों में ऑलरेडी. नेटफ्लिक्स ने वो शोज का भी करा है, बस पीकी ब्लाइंडर्स के अलावा. पीकी ब्लाइंडर्स में नेटफ्लिक्स को भी सब्सक्रिप्शन वो पढ़ने पड़ते हैं सबटाइटल्स. खैर, एनीवेज वी शुड मूव अहेड विद क्वेश्चन. तो जैसे हम बात करते हैं हारुका साकुरा की, और वो किस वे में प्रोटैगनिस्ट है इस शो का. जब मैं इस चीज पर सोच रहा था ना कि साकुरा किस चीज को रिप्रेजेंट करवाना चाहता है, हम एक वाइडर लेवल पर जाकर देखेंगे तो तुम दोनों में जिस तरह तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों भी वही बोलोगे जब भी मैं बोलूंगा, वो होगी पावर ऑफ फ्रेंडशिप. इन अ वे कि जो नहीं उसके कैरेक्टर के थ्रू से बताना चाह रहे थे ऑन अ वाइडर लेवल. हाउएवर मैं कुछ चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि साकुरा वांट्स टू बी द टॉप ऑफ हिज स्कूल, है ना, या फिर लीडर ऑफ बोकुल. इस चीज के बारे में मैं थोड़ी सी एक बार बात करना चाहता हूँ कि वो है क्या, या फिर असल महीने में अगर वो बन सकता है तो उस चीज के लिए क्या है, वो कैसे बनना चाहता है. तो मैंने इसके लिए लिखा भी था कि आई बिलीव दैट थ्रू साकुरा Satoru Nii, mangaka of Windbreaker, is trying to portray the 6 languages of love. Sakura is meant to learn the 6 languages of love to become the top of Furin, like Omemi. Why? I will come to this point later, but first I would like to tell about the 6 languages of love and how they are beautifully used in the story. First, and one of the most important languages of love is words of affirmation. Throughout the series, we have seen many characters complimenting and reassuring each other. One can even say that this thing gets to a certain point that starts to feel a little too much. But I say they couldn't be more wrong. Yeah. Because this is not just for the sake of showing how good the characters are, but to make others know that how much they mean to us. I think through this constant complimenting and reassuring, the mangaka is trying to say that these people are not weird or just all happy-go-lucky, but it's you who need to remind the people like Sakura in your life that how much they mean to you and how amazing they are, even with all their flaws that they think they have.
second love language that has been beautifully integrated in the story is the act of service. Gofurin isn't just a team that is trying to play hero. By protecting the town, Gofurin is showing their love for the town through act of service. The act of service can be as little as carrying an old grandmother to a restaurant or as big as fighting evildoers against the town. Her language of love is receiving gifts. And this is one of my favorite parts about the series because this love language is shown not by the Bofuri but by the town. This part just shows that how important part the town plays in the story and that it is not just a relic that is supposed to be protected by these teenagers. Fourth love language is quality time. Sakura learns about this love language in the second season by going to the old man's house with Tsubaki. And this is very beautiful because many people might feel कि भाई क्यों दिखा गई कल कि क्या जरूरत है इस एपिसोड को जो एक लॉन्गर रन में हमारे काम नहीं आने वाला है बट even a little moment as spending time with an old man can help in the character development and shows that characters don't always need to grow by experiencing a large scale event. Fifth love language is physical touch. We have seen that even this is an unusual thing for Sakura. But we have seen quite some moments where a lot of his friends have shown affection through physical touch. साइड नोट मेरा भाई जो फेवरेट है फिजिकल टच लव लैंग्वेज का वो वाला है जब सुबह की उसे हक कर लेती है और उससे पूरी सोल बाहर निकल जाती है वो अंदर डालती है आई वाज लाइक क्रेजी है ना तो कर लेती है भाई शी प्रेफर्स दैट आई विल से दैट उसने बोला नहीं शी सेज ना कि कॉल मी चांद वगैरह तो चांद लड़के को भी बोलती है शिनचैन मैंने जापानीज सिर्फ शिनचैन वो चैन भाई मैंने N5 समझे कि मैं क्यों फेल हुआ था शिनोस्के चांद तो one more way through which physical touch has been presented is by fighting or in Umemiya's language talking through fists. उमे-chan Love languages are a अभी नहीं पता चला love languages are a means of communication, a way to understand one another a little better, and this is what talking through fists means. Throughout the series, we have seen people understanding each other through their fists and getting closer. I would even dare to say that the reason the head of Keel wasn't able to communicate purely was because he wasn't using his fists, but a baseball bat. The last love language is shared experiences. एंड मुझे लगता नहीं भाई कि मुझे ये वाली जो है बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हम देख पा रहे हैं जब से वो आया है ही इज हैविंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ देम है ना और शेयर्ड एक्सपीरियंस मतलब ये होता है कि साथ में एडवेंचर एंड ऑल और तो वो सारी चीजें उसके साथ हो ही रही है तो आई एम श्योर कि मुझे इस वाली चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट आई विल मूव फॉरवर्ड विदाउट ज्यादा टाइम लिए हुए Now, when we see all these love languages and connect them to a middle point through which all these things are getting possible, we find one person, and that is none other than the leader of Bofurin, Umemiya. Again and again, the series shows us that Umemiya's way of being the leader is the correct way. And that's why Sakura needs to learn these languages to become a leader. Because if the leader of a town where these love languages prosper doesn't understand love, how can he actually be a leader? One more thing that I would like to add is that Sakura is someone who has lived alone all his life. Someone who does not know what affection or love even means. And that's why he's shown to have turned red whenever any of these love languages happen around him. And guess what? These things actually always happen around him. You know? Because that is the kind of place Umemiya has created. Sakura being an outsider isn't just an every other anime thing that we see in shows. It is a well-planned action for the story that has been taken because in order to experience love, you need to be in a place where that love is available. And इस वजह से I feel कि Sakura लव लैंग्वेजेस को दिखाना चाहता है और कुछ पूरा टाउन है दैट इज अ प्लेस वेयर ऑल दैट लव लैंग्वेजेस
एक्चुअली एग्जिस्ट, और इन सारी चीजों को सीखने के बाद ही साकुरा कैन बिकम द लीडर ऑफ बोकुरिन और द लीडर ऑफ द टाउन। एंड आई रेस्ट माय केस विद मेरे को से ये प्रॉब्लम है यार, लेकिन लव लैंग्वेज रोमांस में होती है। नॉट लव लैंग्वेज। आप अपने पार्टनर को अगर गिफ्ट दे दो, इज इट नॉट अ लव लैंग्वेज? अरे उसके कुछ पार्ट्स आते हैं, लेकिन उसके मेरे कुछ को parts मेरे को आते हैं, yes. कंफर्म नहीं है, 6 के 6 नहीं आते मेरे हिसाब से ऐसे प्लेटोनिक, मतलब प्लेटोनिक रिलेशनशिप में। रोमांस में आते हैं 6 मेरे हिसाब मैं ये कह रहा हूँ कि प्लूटोनिक वे में मैं बट उसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता पा रहा हूँ कि कहाँ पर किस लव लैंग्वेज का यूज करा गया। और लव लैंग्वेज जो मुझे लगता है, इट्स नॉट कि जस्ट भाई मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो ही लव लैंग्वेज आएगी। मेरे को लगता है कि नहीं, इट कैन इवन बी विद फ्रेंड्स, इट कैन इवन विद टाउन पीपल। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे 6 पॉइंट्स है ना लव लैंग्वेज के, मैं ये नहीं कह रहा कि लव लैंग्वेज कहीं और नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मेनली 6 हैं ये रोमांस टाइप रिलेशनशिप में होते हैं। उनमें से 5-4 ऐसे करके एज एन एग्जांपल वो होते हैं शायद प्लेटोनिक में। सारे गिनवा दिए और मैं एग्जाम्पल के थ्रू गिनवाए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा ये बताने की जरूरत है कि है। आई फील दैट कि मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो ये मेरा ओपिनियन था। But लेकिन आप that's फिट हो all, आपने क्योंकि जो मुझे point बोले सारे फिट हो गए। ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उस दिन एक बात बोली थी, मुझे अभी भी याद है कि देंजी के बारे में आपने एक बात बोली थी कि भाई उसने आज तक कभी अफेक्शन वगैरह फेस ही नहीं करा है ना, उसने आज तक वो चीज देखी नहीं है। और तुम देखोगे ना तो ये कैरेक्टर देंजी से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जस्ट कि देंजी वो वाली चीज में जाता है कि उस वे में जा रहा है कि पहले मैं ये चीजें करूंगा, बट यहाँ पर जो इसको दिखाने का तरीका है वो लव परफेक्शन से इसको एक तरीके से सुधारना या एक लीडर के वे में जाना है। और इसीलिए तो मतलब जैसे आपने भी बोला था ना कि तेंजी इतना लेड कैरेक्टर है, ये भी बहुत लेड कैरेक्टर है, बस देख नहीं पाए। Yeah, the Sakura काफी ज्यादा layered character है because I actually like to go to the psychology first कि भाई ये ऐसा है कि he is the broken as motherfucker, ठीक है। इससे ज्यादा broken as character मैंने अपनी शायद किसी भी एनिमे में नहीं देखा होगा, इतना broken है। He is one of those broken characters जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ योहान लीवर्स एक्चुअली, बिकॉज तुम ये चीज देखो, देयर इज अ रीजन। युहान तो चलो ठीक है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह वाली बात हो जाती है, बट यहाँ पे साकुरा की भी कोई कमी नहीं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई टोल्ड यू ऑल कि भाई फॉर अ गाय पासिंग 12th क्लास, उसका मान लो किसी का ड्रीम है कि मैं तो 12th में फर्स्ट आना चाहता हूँ पूरे इंडिया में, एक्चुअली में दैट इज इक्वल टू ट्रम्प एक्चुअली अर्निंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पुतिन। पुतिन कॉम्प्लीमेंटेड विद भाई वो तगड़ा भाई बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली दैट इज इक्वल, क्योंकि भाई दोनों के लिए वो वैल्यू बहुत करती चीज, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए उसके लिए कोई पापा उसकी रेसिंग कार ले आए, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। और साकुरा आई फील की फर्स्ट एपिसोड किसी के लिए मतलब पापा भी वापसी आई जाए वो भी बड़ी बात। पापा I can't laugh on this. Unfortunately, I can't laugh on this, but yeah, anyways. तो ये कैरेक्टर में घुस गए हैं, एक बार हमने बोल क्या दिया। ये करवाएगा भाई। सॉरी भाई, पॉडकास्ट पे रेड फ्लैग्स आएंगे तो हमें ही मेल देने हैं यूट्यूब को। काट देना भाई, काट देना। देखो सीधी बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि साकुरा इज अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर। मैं भी इस चीज पे एग्री करूंगा कि बहुत ज्यादा लेयर्ड है, बट लेयरिंग स्टार्ट्स विद द बेस। द बेस इज शिट। द बेस इज समथिंग कि भाई उसको कभी जिंदगी में कुछ लव के नाम पे कुछ मिला ही नहीं। वी डोंट नो हिज पास्ट येट। मतलब मैंने मांगा वांगा देखो बिल्कुल बड़ी बड़ी नहीं, एनिमे में तो कुछ नहीं पता उसके पास्ट के बारे में, बट वट एवर वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ कि भाई इससे ज्यादा डार्क पास्ट किसी का नहीं है। उस बंदे को कभी प्यार नहीं मिला, उस बंदे को कभी इज्जत भी नहीं मिली, उस बंदे को हमेशा गलत ट्रीट किया गया। और यू नो साकुरा इज समवन जिसको उसके हेयर स्टाइल के लिए भी वो करा गया। स्टार्टिंग में वो पहले एपिसोड में बोलता है कि भाई मैंने, हाँ आंखों के लिए, कि भाई कह रहा है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कि अगर मैं डिफरेंट हूँ, इफ आई लाइक दिस देन आई लाइक दिस। तो बेसिकली देयर इज अ थिंग कॉल्ड, तो ये चीज मैंने वही कहता है कि मतलब व्हाट इज इट कि अगर मैं डिफरेंट हूँ इसकी वजह से मैं तुम्हारा तो वो बुरा नहीं। एग्जैक्टली तुम्हारा तो नहीं बिगाड़ा ना, तो व्हाई डू यू केयर, ये वाला क्वेश्चन है ना, व्हाई डू यू केयर। तो एक बारी ना इस स्टेज में मैं एक देना चाहता हूँ चीज़, तुम समझो कि एक इंसान मान लो, ठीक है, दिस इज बस, यू थ्रो हेट एट, यू थ्रो ऑल काइंड ऑफ बुलशिट एट,
and you also ruin his chances of getting a good future. ठीक है, तुम उसको मान लो वो उस बंदे को कुछ बास्केटबॉल पसंद है बट somehow he is fat, तो उसके फिजिकल जो अपीयरेंस है वो बास्केटबॉल से मैच नहीं करता बिकॉज फैट पीपल बास्केटबॉल डजंट मैच दैट वेल, राइट? डजंट मैच। बास्केटबॉल बास्केटबॉल नहीं खेलेगी बट पता है यार, ये वो इस तरीके से ना हंसी आ गई भाई। हाँ तो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हो दोनों आप। एनीवेज, तो भाई बास्केटबॉल बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, तो ये वाली बात को एक जगह लगा के उस बंदे को तुमने मान लो कि उस बंदे ने किसी ट्रायल मैच में ही स्कोर्ड वेरी वेल, ही प्लेड वेरी वेल, बट ही विल नॉट गेट सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज ही इज फैट। अपीयरेंस नहीं उसका मैच कर रहा है उस चीज को। व्हाट इज नॉट मैचिंग अपीयरेंस कि में क्या दिक्कत? अपीयरेंस वो जो एक लोगों का परसेप्शन है उसके लिए वो मैच नहीं कर रहा है। पीपल परसीव हिम एज समवन कि भाई वो तो ऐसा ही है, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बंदा अगर जैसे साकुरा है, उसने अपनी पीली आंख करवा रखी है, सफेद बाल करवा रखे हैं, तो उसने करवाने रखे, जो भी है ना, अगर नेचुरल भी है। आपने करवा रखे हैं ये रंगीन। हाँ, मैं कर रखा हूँ, मेरी तो मर्जी है ना। हाँ, कोई वाली बात है। तो अगर उसकी आंखें वैसी हैं तो उसको थोड़ा अजीब ही देखा जाएगा कि हाँ ये डिलिंक्वेंट ही है। आई यूज दैट, डिलिंक्वेंट ही है क्योंकि शक्ल से दिखता है डिलिंक्वेंट। तुम देखो भाई, कई बार होता नहीं है, बोलते भी कि पीपल जज जस्ट बिकॉज ऑफ परसेप्शन। एवरीथिंग इज अ परसेप्शन, परसीव वैल्यू देखते हैं कि लोगों की, कि भाई परसीव वैल्यू क्या है। और ये चीज काफी ज्यादा गलत भी है क्योंकि इसके बाद होता क्या है, जब आप इतना ज्यादा किसी पे थ्रो कर रहे हो हेट फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल, ही एक्चुअली स्टार्ट्स रिबेलिंग द पर्सन जिस पे आपने इतना प्रेशर डाला है ना। डाल रहे हो प्रेशर, डाल रहे हो प्रेशर, डाल रहे हो प्रेशर, द रिकॉइल विल कम, बूम। एंड द रिकॉइल से क्या आता है? सबसे बड़ा रेबेलियन आता है। रेबेलियन ही है। आप देखो, जहां पे भी जिस सोसाइटी को भी ज्यादा ऑपरेस किया गया है, वो सोसाइटी अब दूसरों को ऑपरेस करने लग गई है। इसराइल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। यार तुम एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हो आज। और क्या, आपने वो वाला दिया ना। ठीक है, अब सुनते पापा जाओ, वापस आए। ध्यान से सुनते जाओ। उस बंदे का यार, लिसन, वो बंदे ना जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट चलना पसंद करते हैं। हिपस्टर बोलते हैं इनको, यू नो, हिपस्टर को। हिप्पी ये नहीं होते। हिप्पी ये नहीं होते, हिप्पी तो चलो वैलिडेशन सीकिंग के लिए करते हैं। हिप्पी वो जो लंबे लंबे हाँ। ना, हिप्पी वैलिडेशन सीकिंग के लिए करते हैं हिपस्टर्स, बट ये वो उन्हें वैलिडेशन ही नहीं चाहिए, वही तो उनकी खासियत है। एग्जैक्टली दीज पीपल आल्सो डू दैट। इनको ना पता है क्या है, ये दे शो कि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, बट दे समहाउ वांट इट, दे समहाउ वांट टू बी प्रूवन। ये वाले बंदे जो साकुरा टाइप की कैटेगरी में आते हैं, ये बंदे जानबूझ के, देखो तुम साकुरा को, साकुरा जानबूझ के गंदा 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 गंदा, बिकॉज भाई उससे तो वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। वो तो जस्ट थिंक कि भाई तुम, जस्ट थिंक कि भाई एक बंदा जैसे अमेरिका में, चलो आई विल नॉट एक्चुअली टच ऑन दैट टॉपिक, दैट विल जस्ट गो डार्क। यार मैं वो बता दूं, हिप्पी से कम, हिप्पी तो बहुत ही अलग आई होते हैव हैं। एक्चुअली सेड ना कि वो अलग टाइप मैंने दे दिया ना, साकुरा टाइप बोलते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट द थिंग आई वाज अबाउट टू टॉक, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं क्यों हर चीज के लिए फ्लैग करता है इतनी ज्यादा टॉप सोसाइटी में। या आई विल टॉक, आई विल मूव फॉरवर्ड। द थिंग इज कि भाई मान लो किसी भी समाज में हमने किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, उस कम्युनिटी को आपने बहुत ज्यादा नीचे किया, ठीक है, वो कम्युनिटी फिर आप उससे गंदा ही एक्सपेक्ट करते हो। मान लो वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप उनसे गंदा एक्सपेक्ट कर रहे हो। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। अगर आप उसको गंदा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, वो बंदे फिर लिटरली गंदा करना स्टार्ट करते। यू हैव सीन दैट हैपन। अब जानवरों में भी होता है, ऐसा होता है जानवरों में भाई। अब जरूरी थोड़ी कि भाई ठीक है, आई टॉक टू भाई, ह्यूमंस आर नॉट एनिमल। इट इज द रीजन बिकॉज ह्यूमंस हैव क्रिटिकल रीजनिंग। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एट सम पॉइंट। अगर वो बंदे, ठीक है, वो बंदे अगर नहीं हैं उस लायक, वो डिसेबल हैं किसी चीज की वजह से, वट एवर डूड, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं वो अगर, ठीक है, तो उसमें वो नहीं कर पाते, ठीक है, मैं उनको अलग लेके चल रहा हूँ, दे आर स्पेशली एबल्ड, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई नॉर्मल लोग तो कर सकते हैं ना क्रिटिकली थिंकिंग, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। बट यहाँ पे क्या है, साकुरा को आपने इतना हेट 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 दिया कि भाई वो बंदे पे अब एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं है टू बी गुड एनिमे। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस कैरेक्टर। दिस कैरेक्टर एक्चुअली शोज कि भाई एक बंदा कहाँ से आप उसको उठाने के लिए, अब आप खुद देखो साकुरा ने घंटा खुद क्या किया है।
स्टार्टिंग पहले एपिसोड में उसने खुद नहीं था कि वो खुद इंट्रोस्पेक्शन से ऊपर आ रहा है, जैसे वैगाबॉन्ड की स्टोरी थी कि ही लर्न बाय हिमसेल्फ, और फिर he learned by himself. Sakura didn't. Sakura was taught by others. And that is actually a beautiful part कि भाई वो टाउन का पीपल, हाइपोथेटिकल टाउन है जहाँ पे भाई ये बच्चे वो करते हैं, है ना, उसकी प्रोटेक्शन पुलिस नाम की चीज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है सब कुछ, मानता हूँ। स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छे से लेयर करता है ये टाउन, वो इसी तरीके से करता है कि भाई लोग आके प्रेम दिखाते हैं। स्टार्टिंग में वो लड़की बोलती है कि भाई मैं अगर तुम्हारे सामने मदद का हाथ बढ़ा रही हूँ तो तुम भी तो बढ़ा सकते हो। वो ये कहती है कि we all are looking towards you, so you just need to वो एक थॉट एक ये मैंने तो हिंदी में देखा था ना। अरे यार आप इन्हें हिंदी में देखा था, आप बाद में यार उसमें तो अब हिंदी में कोट आना चाहिए था, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। लाइक बट कोट है एक। लेकिन तुम बात का ना सार समझो, बात का सार क्या है, मुझे पता है हमारे व्यूअर्स समझ चुके होंगे। तुम ये सोचो कि उस बंदे ने ये बोला उसको कि ठीक है तू अपना, भाई बेसिकली क्या है ना, जब आप इतना नीचे गिरा चुके होते हो ना लोगों को, तो तेरा जैसे सम पॉइंट जहाँ पे आई हैव सीन दिस विद पीपल इन माय रियल लाइफ एज वेल, आई हैव सीन कि भाई वो लोग ना उम्मीद छोड़ देते हैं। जहाँ पे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं ना, फिर दे डोंट ट्राई टू एक्चुअली बी गुड, दे ट्राई टू गो द अदर पाथ। दे सी कि भाई अब मेरे से परसेप्शन क्या है, अब मान लो कोई से को गंदा ही समझते हो आप, है ना, ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, ये तो गंदा है, ये तो यहाँ ही विल फक अप हियर, नेवर इवन नोइंग कि भाई व्हाट ही कैन डू, बट ही विल फक अप हियर। परसेप्शन, व्हाटएवर आई वाज सेइंग, उसका मतलब यही था कि भाई आप किसी इंसान को इतना ज्यादा जब हेट करते हो तो देयर इज अ टाइम कि वो दे दोस पीपल एक्चुअली स्टॉप केयरिंग अबाउट द अदर पीपल, एंड दैट इज मच मोर ऑफ अ डेडली प्लेस। वहाँ पे एक फ्रीडम के लिए वो जो जाते हैं ना, हर किसी इंसान को फ्रीडम चाहिए। आई टॉक्ड अबाउट दिस इन सम वीडियो, आई थिंक मैंने कहीं जगह इस बारे में बात भी करी थी, सेम टॉपिक को मैंने उठाया था कहीं पे, आई डोंट रिमेम्बर द फैक्ट, बट द थिंग वाज दैट ओनली कि वो फ्रीडम के लिए हर किसी को फ्रीडम चाहिए। जब आपने उनको इतना ऑपरेस किया है, देयर इज अ टाइम कि वो फ्रीडम के लिए क्या करेंगे, दे विल बिकम द बैड, दे विल बिकम देयर वर्स्ट वर्जन। बट नाउ कम्स टू द नेगेटिव पार्ट अबाउट दिस शो ओवरऑल। आई व्हाट आई हेट अबाउट दिस शो, और व्हाट यू कैन से कि भाई ये बुलशिट लगा था मुझे, वो था कि भाई पीपल जस्ट ओपन अप टू क्विक, है ना, दैट इज द कि भाई अभी फाइट होना काफी स्टार्ट हुई है, साकुरा जस्ट आया है, साकुरा आल्सो डज दैट टॉक नो जुत्सु, टॉकिंग नो जुत्सु वो भी करता है, ही आल्सो वो सबसे उसमें ये एक्सक्यूज दे सकते हैं क्योंकि टाउन में हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है, बस साकुरा ही है वो जल्दी ओपन हो रहा है वो है। और अगर मैं they open up about their tragedies, every single child is having, वो तो अगर साकुरा को कंफर्टेबल करने का तरीका है ना कि कंफर्टेबल करने का I am not talking about बट मैं ये कह रहा comfortable, मैं हूँ कि जो की फाइट जो याद है आपको, जो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स इन सीजन 1, जो के साथ फाइट सेकंड इन कमांड ऑफ जो तो सोजी था, एक जो था जो नाम था ना, जोजी था शायद, एक सोजी तो मेन कैरेक्टर था हमारा, उसका मेन था तोमा दैट नंबर सेकंड का चश्मे वाला, तुम लोग समझ जाओगे, फोटो डाल दूंगा भाई, हाँ हाँ ठीक है, दैट लॉन्ग हेयर गाय, जो बंदा बोलता है वो जो सोजी का सामना नहीं कर पाया था, हाँ हाँ तोगामे था शायद, तोगामे, या वेरी गुड, तोगामे के साथ फाइट हो रही है, he just opens up too quick, it felt rushed। आप ऐसे नहीं करते हो कैरेक्टर को ओपन अप, अभी तक आप इतना स्टोइक एक्ट कर रहे हो, हाउ कैन यू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ साकुरा, हु द फक इज डू साकुरा। यू रियली थिंक कि वो बहुत जल्दी ओपन कर देते? पर मैंने आपको क्या बताया, वही वो they were actually talking to Fist, हाँ वही तो और मुद्दा है, जो उम्मीद Fist यानी की यही तो talking बोल थी, रहे हैं। आपको क्या बताया कि उस चीज को रेस्ट नहीं है, वो फिस्ट आर अ प्राइमल इंस्टिंक्ट, इसी वजह से वो ये बताता है कि वो ये समझता है, जब वो बात ये भी बोलता है तो ही अंडरस्टैंड्स कि भाई ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, दे आर आल्सो फाइटिंग। बट स्टिल आई वुड एक्चुअली लव इट कि भाई अगर ये लोग अपना राइटिंग को सुधारे, आई विल टॉक अबाउट टच अपॉन दिस टॉपिक अ लिटिल बिट लेटर, यू स्टार्ट फर्स्ट। मैं सोच रहा हूँ उसी के ऊपर बात करूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँ लेकिन अभी कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले मेरे को लगता है ये जो इस मतलब हारुका साकुरा से यही शो करने की कोशिश करी है, जैसे व्हाइट बियर्ड ने बोला था पैरामाउंट वॉर में कि आई एम द रेमनेंट ऑफ द पास्ट एंड नो शिप कैन कैरी मी इन द न्यू एरा, हाँ है ना। तो मेरे को लगता है जो साकुरा है ना वो
बोफुरिन को न्यू एरा दिखाने के लिए, जो न्यू एरा जो है उसके लिए साकुरा को इंट्रोड्यूस किया, वही लेके जाए वो। और उस वजह से मैं भी ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, तुक्के से मैंने जापानीज ट्यूशन जाना दोबारा शुरू कर दिया, तो थोड़ी पांजी वांजी पड़ी तो सेंसे को थोड़ा पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी थी, ऐसे ही कांजी से उसके ऊपर मेरे को बात करनी है, और मेरे को नेट पे भी कुछ मिल गए थे आइडिया वगैरह कि भाई इसमें जो भी, सबसे पहले ये बता दूं, बोफुरिन बोफुरिन आपको पता होगा, विंड ब्रेकर बेसिकली इतना कुछ खास उसमें है नहीं, लेकिन उसमें कांजी है ना, ट्री की आती है, तो है ना, है ना। तो उसमें फिर मैंने नोटिस किया कि साकुरा है और रेन काजी, उसके कान नाम का मतलब लोटस होता है ना, आपको पता होगा। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि इसके जितने भी कैरेक्टर है ना, सबके नाम में ट्री या फ्लावर की कांजी आ रही है। हर किसी के नाम में ट्री या कांजी मतलब रेडिकल है एक तरीके से, मतलब ट्री है या कांजी वो मतलब फ्लावर है। तो उससे मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये जो नाम इनके रखे हैं ना, इनके पीछे मीनिंग था, कि इन्होंने ऐसे ही उठा के कोई नाम नहीं रख दिया, इसके पीछे हर किसी कैरेक्टर के ऊपर मीनिंग है। हमेशा नाम के पीछे मीनिंग होता है। हाँ, लेकिन वो तो होता है, लेकिन इन कैरेक्टर्स नहीं, नहीं। की क्या इस स्टोरी से क्या दर्शाना चाह रहे हैं उसके ऊपर है। भूमिक एज अ राइटर आई विल से, क्या मैं एटलीस्ट अगर अपनी किताब में मैंने हर किसी नाम को एक मीनिंग के तौर पे ही सोचा, सो दैट द नेम सिग्निफाइज। जैसे कि तुम जैसे अगर लोग मेरी किताब पढ़ें जो हर चीज को थोड़ा डीप घुस के देखना चाहते हैं, तो दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो मैंने वही नोटिस किया कि क्या चल रहा है इसमें, क्या नहीं चल रहा, कि मैंने सारे कैरेक्टर के तो मैंने कोशिश नहीं करी एनालाइज करने की, लेकिन मैंने जो मेरे को फेवरेट लगते हैं या जो मेरे को नाम का मतलब बहुत बढ़िया लगा वो मैंने लिख ली। जैसे हारुका का जो मतलब होता है, हारुका का मतलब होता है डिस्टेंट फार ऑफ, जो मतलब अलग ही रहता है, आइसोलेटेड रहता है। ओह ठीक है, तो उसका उसका मतलब ये होता है। और उसका अगेन डूइंग होमिक थिंग्स। तो जो साकुरा होता है, साकुरा चेरी ब्लॉसम होता है, चेरी ब्लॉसम का जो मतलब होता है, सिंबल जो होता है वो रिबर्थ का होता है। अभी मैंने आपको बात बोली कि बोफरिन का रिबर्थ करेगा, न्यू एरा ले जाएगा, तो इसका मतलब इसी वजह से रखा है इसका नाम कि ही इज समवन हु स्टैंड्स अपार्ट, आइसोलेटेड एंड बियॉन्ड रीच, येट डेस्टिन्ड टू बी द वन टू ब्रिंग फोर्थ द रिबर्थ ऑफ बोफरिन। और ऐसे ही उमे मिया है, उमे का मतलब प्लम ब्लॉसम होता है। प्लम जो होता है वो अपनी रेजिलियंस और परसेवेरेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो सर्दियों में भी उग जाता है ना। तो इस वजह से, और जो मिया है वो श्राइन होती है इंपीरियल, मतलब सबसे टॉप मोस्ट होता है, और का हाजिमे का मतलब भी टॉप मोस्ट होता है। हाजिमे मतलब स्टार्ट, जिसने स्टार्ट किया है बोफुरिन, हाजिमे उमे मिया। और परसेवेरेंस और मतलब मेन पिलर वही है ना, कि प्लम जैसे शो करता है कि वो विंटर में भी उग सकता है, तो मतलब वो अपनी परसेवेरेंस शो कर रहा है। तो और हाजिमे जो टॉप मोस्ट है, तो इसका मतलब यही है, द अनशेकेबल कोर, अनवेवरिंग फाउंडेशन एंड द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ रेजिलियंस रेनिंग एट द टॉप ऑफ बोफिरी, वो है उमे मिया हाजिमे। तो एक लीटर। हाँ, तो वो जो होता है, तो वो आपका क्या नाम है उसका, तो वो है ना, उस सेपन वुड होता है, मेडिसिन वगैरह के लिए यूज होता है, या फिर ब्रिज के लिए यूज होता है। ब्रिज वगैरह जो होते हैं कनेक्शन, दो चीजें जोड़ने के लिए, उसकी जो स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स बहुत अच्छी, वो एक तरीके से ये भी शो करता है, क्योंकि तो वो जो वुड है वो ब्रिज के लिए यूज होती है, ब्रिज कनेक्शन, तो ये। और हाया जो होता है वो पालकन होता है, सिंबल ऑफ नोबिलिटी, हाई स्टेटस, वेल्थ वगैरह। और जो जिस टाइप का बंदा है वो चाय वगैरह पीता है, उसकी जो डीपी वगैरह है, तो हाई स्टेटस उससे भी शो होता है। कि जो अमीर लोग होते हैं बहुत ज्यादा हाई स्टेटस, वही चाय वगैरह पीते हैं ना, उसका थोड़ा क्लासी टाइप बंदा है वो, तो वो उससे शो होता है। हाया है तो वो आई पैच वाला है ना। और जो स्टूओ का जो नेम है ना, उसके जो नेम में जो ट्री जो शो करता है, मैंने बोला हर किसी के नाम में ट्री है, तो जो स्टूओ जो ट्री है ना, उसका स्टूओ जो कांजी है वो एक ट्री को शो नहीं करती, उसके डबल मीनिंग है, कि एक मतलब अलग अलग ट्री को शो करती है, तो उससे वो शो करता है कि जो स्टूओ है ना, उसकी डुअल आइडेंटिटी है, वो अपनी हकीकत दूसरों से छुपा के रखता है। और
हाँ heavy. हाँ, इसलिए उसका नाम सुओ है. Suo's name contains more than one species of tree, hinting of him having more than one identity whose real nature can't be known. Yeah. है ना? हाँ, yet. तो इसका मैंने ये लिखा है कि a figure of nobility and grace, ever extending a hand of compassion to those in need, yet whose true essence remains a mystery. और हाथ इसलिए बढ़ाता है क्योंकि सेवन वुड जो मैंने बोला वो उसके लिए भी यूज होता है, मेडिसिन वगैरह के लिए. तो और ऐसे ही कहते हैं नीरे जो उसका दूसरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी मतलब वो एल्म ट्री होता है, वो अपनी रोबस्टनेस के लिए जानता है. रोबस्टनेस होता है कि हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, रोबस्टनेस के लिए इसका मतलब ये होता है. और नीरे है भी इस टाइप का बंदा कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम आ जाता है, पता नहीं चलता. तो नीरे रोबस्टनेस, इसलिए उसका नाम मतलब उसका सिंबल यही है, इसलिए उसका नाम नीरे है. और क्या कहते हैं नीरे में आई जो लास्ट में आता है वो क्लीन वाटर वेल होता है. वाटर वेल क्या होता है, पानी देता है, लाइफ सपोर्ट वगैरह, तो वो है. और उसके दूसरा आकी जो है उसका, आकी ही को वो क्या कहते हैं, ही को टैलेंटेड इंडिविजुअल होता है, और आकी होता है ऑटम, सिंबलाइजेस चेंज वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब ये है, द वन हु थ्राइव्स इन द फेस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, बिकमिंग द साइलेंट लाइफलाइन अदर्स रिलाई ऑन विदाउट लेटिंग देम रियलाइज. काजी जो है वो पेपर मलबेरी होती है, ट्री होता है टाइप का, वो ज्यादातर यूज होता है जो पुराने वो होते थे ना शिप वगैरह, उनके हेल्म बनाने के लिए. हेल्म जो मेन व्हील होता है, और व्हील का काम क्या होता है, गाइड करना. जिस तरीके से साकुरा को गाइड करता है, तो वो शो किया गया है उसमें, मैं सोच रहा था कि आज का पॉडकास्ट मिलेगी जो, है ना. तो जिस तरीके से वो गाइड करता है वो शो किया गया है कि हेल्म का जैसे गाइडेंस का, डायरेक्शन का, कंट्रोल का काम होता है, वो उससे शो किया है. ऐसे रेन होता है लोटस, काजी रेन उसका नाम है. रेन लोटस होता है रिप्रेजेंटिंग द एबिलिटी टू राइज अबव एडवर्सिटी. कि मतलब कीचड़ में भी उग जाता है, वही लोटस का यही काम है ना. तो उसका नाम का मतलब यही है, द वन हु ब्लूम्स इन द फेस ऑफ टर्मोइल, guiding others with resolute strength and wisdom and offering hope to all who seek it. और एक लास्ट कैरेक्टर रहता है हिरागी. हिरागी जो कार्तिक वाला है ना. तो उसके ट्री का नाम है हिरागी होता है, फॉल फॉली ट्री. कौन? हाँ, जो जिसके गैस कौन लेता रहता है. तो फॉल फॉली ट्री है, वो सेक्रेट ट्री होता है फॉर क्रिएटिंग चार्म्स, मतलब अगेंस्ट इविल स्पिरिट्स की. जैसे हम वो लगाते हैं, आपको पता होगा नींबू मिर्च वगैरह होते हैं, हाँ. उसके लिए यूज होता है उसका हिरागी का जो ट्री होता है. तो उसका यही है, उसके मीनिंग मतलब उसका यही है, कॉशियस वॉचफुल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है वो, है ना. तो वो उस टाइप का बंदा भी है कि आई विल प्रोटेक्ट यू, इस टाइप का उसकी ये है, अब बोलना किसकी बात है ना. और तोमा है उसका दूसरा मतलब सर ने, टू क्लाइम एंड माँ हॉर्स, ये ज्यादा मैटर नहीं करता है. तोमा की वो ही हो गया, माँ हॉर्स हो गया, और तो क्लाइम की मतलब हॉर्स जो होता है वो पावर शो करने के लिए होता है, क्योंकि वो पावर हाउस भी है और एकदम ऊपर वाली 4 किंग्स में से एक है. तो क्लाइम इस टाइप कर गया कि इसके मतलब नाम का मतलब ये है, द वन हु राइजेस विद पर्पस, शील्डिंग अदर्स अलोंग द वे एज दे इवॉल्व एंड फाइंड देयर ट्रू, है ना. और एक और चीज है इसकी हिरागी की, जो हिरागी का जो लीव्स होती है ना, वो बहुत पॉइंटी पॉइंटी होती है. तो मेरे को लगता है उसी वजह से इंस्पिरेशन लेके उसके दांत भी ऐसे ही रखे हैं. तो यही था मेरा कि हिरागी प्रोटेक्शन टाइप, वो काजी रैन गाइडेंस टाइप का. नीरे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को झेल लेता है, इसलिए वो नीरे है. तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे आपका मेन क्वेश्चन फर्स्ट यही था कि साकुरा क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, भाई उसके नाम से ही पता चल रहा है वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है. तो यही था है. आपके पॉइंट से मैं 2 चीजें निकालना चाहता हूँ जो भी आपने सब कुछ बोला. फर्स्ट, जो आपने भी हिरागी के बारे में बोला था कि ही इज प्रोटेक्टेड, है ना. आप जब पहला एपिसोड देखते हो तो साकुरा ना एक बहुत टेंस सिचुएशन में होता है, जब वो उमिमिया की बहन को बचाता होता है, एंड ही वाज लाइक कि मैं क्या करूं. आप उस वाली सिचुएशन को देखकर ना ये भी कह सकते हो कि साकुरा वाज काइंड ऑफ स्केर्ड आल्सो एट दैट मोमेंट, क्योंकि
कुछ होने वाला था और ही वाज इवन टेंस्ड एंड स्केर्ड, पर ऐसे मोमेंट पर हिरागी था जो वहां पर आता है, एंड मुझे उस वाले मोमेंट पे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से नहीं कि हिरागी वहां पर कोई आ गया, बट क्योंकि जैसे अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि भाई हाइप अप मूवमेंट है, हाइप अप, या फिर सिर्फ action ये दिखाने के लिए या और फार्मिंग करने के लिए, बट हिराकी की फर्स्ट जो एंट्रेंस है, देयर इज नो हाइप अप, देयर इज नो ऑरा फार्मिंग, इट्स जस्ट जेन्युइन प्रोटेक्शन फॉर देयर पर्सन। हाँ यार, फर्स्ट एपिसोड में शो कर दिया। ये वाली जो चीज है मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, क्योंकि तुम उस बंदे को देखोगे कि भाई वो सिर्फ उसने वो आके एक घूसा भी मार के दिखा सकते थे, या फिर आया वो कुछ ऐसे मारते दिखा रहे हैं जो उससे को और ज्यादा कूल बनाता है, बट इट्स लाइक कि उसने पूरा बेसबॉल का बल्ला अपने शरीर पर ले लिया जस्ट टू प्रोटेक्ट। एंड ये चीज मुझे बहुत सुंदर लगी थी उस बंदे की ना, और मेरे को भाई उसका ये हो गया था कि यार भाई क्या कैरेक्टर है, तो उसी पल से पता नहीं अपने ये सारी चीजें बातें करी। अब एक चीज जो मुझे लगती है सिग्निफाई करवाई जाती है थ्रू उमेमिया, कि वो ना पौधों बड़ा करता है। अरे मैं एक बात बोलना भूल गया, ये वाली बात अब मैं बोल दूं कि बोफरिन होता है ना, मैंने बोली नहीं, मैंने नीचे दे देगा। एक वो इंक्लूड करनी थी कि बोफरिन होता है ना, बोफरिन असलियत में विंड ब्रेकर। आपको पता है क्या होता है? विंड जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है ना, वो हवा से वहां के आसपास के जो पेड़ पौधे घास वगैरह सारी उड़ जाती है, तो वहां पे बहुत सारे ट्रीज को ग्रो कर देते हैं। उनसे क्या होता है, जो जो भी विंड चलती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो नीचे की ग्रास होती है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोफरिन वो होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट, हाँ, कि अपने से नीचे वालों को प्रोटेक्ट करना, ग्रास वगैरह का। उमेमिया जो पौधे उगाता है ना, हाँ, तो उनका मतलब भी एक तरीके से वही है कि वो एक वैसा फार्मर है हाँ, जो अपने नीचे वाले पौधों को बड़ा कर रहा है टू प्रोटेक्ट द टॉप। और ये वाली चीज मैंने ये वाली चीज नोटिस कर ली थी, पर आपने जब पेड़ वगैरह वाली बताई ना, हाँ। तो मेरे को लगा मैं एक बार बता देता हूँ। कि उसमें यही होता है ना, वो होता है डिपेंड, फू होता है विंड, और रेन भी होता है। What does strength mean in the show? आपको अपना कुछ पॉइंट नहीं होने से जल्दी करते हैं भाई, वो सेंस है वो, उन्हें पता कांजी क्या होती है। अच्छा हाँ, ये भी है, बाद में भूल गया था। ये सारी चीजें मैंने एक्चुअली में फर्स्ट एपिसोड में जब हम आ रहे थे तभी मैंने नोटिस कर लिया था। ऑल तो मैं हिंदी में देख रहा था, बट वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह पे तो लिखते हैं। एनीवेज, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? विंड ब्रेकर, विंड ब्रेकर एज यू सेड, कुछ पौधों को लगाया जाता है पे, विंड आ रही है। यू नो, विंड्स में क्या होता है? पेड़ों की बात कर रहे थे अभी हम। पेड़ क्या होते हैं? अच्छे से अच्छे पेड़ भी जो टूट जाते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ वो वाले टूटते हैं जो कि काफी ज्यादा रेजिलियंट होते हैं। टूटते रह जाते हैं। जो टूटते हैं, तुम समझ हो जाए, जो स्टेप होते का अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम उसमें clear है, एकदम हमारे खम्बा मैं दिखा रहा हूँ मेरे हाथ से। तो कुछ वैसे पेड़ जो कि एकदम तगड़े हैं वो टूटते हैं सबसे पहले। कौन रहते हैं वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल? तो एक्चुअली डोंट ट्राई टू अपोज द विंड, दे गाइडिंग थ्रू द स्टॉर्म। देखो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो कोर है उसको अनशेकेबल रहनी चाहिए इन एनी कंडीशन। डजंट मैटर कि आपके कुत्ता मर जाए या आपकी माँ, आपको भाई एकदम रेजिलियंट रहना चाहिए टू गाइड थ्रू एवरीथिंग। जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है, उसको इग्नोर करो। जो कि कंट्रोल में है उसमें आप काम करो। हमसे आपने बोला ना, टट्टी आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाथरूम जाना हमारे कंट्रोल। हमसे आपने बोला ना, ये टूट सकता है, इससे वो याद आ गया। ठाकुर ना टूट सकता है ना झुक सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है, और जब तक जीऊंगा सर उठा के मतलब आपका क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था उस पे मैंने रिलेटेड एक, मतलब मैंने शोले देखी थी, उसकी लाइन बोल ली थी। बट स्ट्रेंथ का मतलब सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे इस पूरे शो में ना? स्ट्रेंथ का मतलब स्टार्टिंग में साकुरा ट्राइज टू अपोज एवरीवन। स्टार्टिंग में फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ साकुरा इज द फाइटर ऑफ द, तो उसको बस फाइट किया है ऑन टू द राइज ऑफ द टाइम्स। वो रेबेलियस दिखा है। बट यार, देयर इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर इन माय लाइफ
मैंने ऐसे कई भी कैरेक्टर को नहीं देखा जो रेबेलियस होके एकदम सही करा हो। देखो वैगाबॉन्ड मांगा में भी इस चीज को बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज किया गया है, बताया गया है कि जो करते क्यों है, आप एक रेबेलियन करता है ना जो सबसे ज्यादा जो अपोज में रह रहा है, he will be put down. Rasputin, he was also put down, a mythical god-like figure. He was put down by his own mates. But there are always people like Casanova. You know Casanova? आपको आपको पता है कैसेनोवा के बारे में? The greatest, the greatest seducer of all time. Seduction doesn't mean only womanizing. Seduction also means कि आप आगे वाले से अपनी बात में मैनिपुलेट करता या मैकियावेलिस्ट था एक तरीके से, मैकियावेलिज्म बोल सकते हैं। मैनिपुलेशन तो मैकियावेलिज्म ही था, मैकियावेलिस्ट था बिकॉज उसकी आइडेंटिटी ही मैनिपुलेशन से जुड़ी हुई। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेटिंग समवन एंड बीइंग अ मैकियावेलिस्ट। माकियावेली तो अलग ही बनता। Brilliant. Well, अरे we will नहीं, talk about that. वो अलग ही Yeah, टॉपिक है। of course, but the main thing is कि उमे मियाँ represents that unshakable hope. आप उसको fear नहीं होते देखो। He is never fearing. The thing is कि मैंने एक चीज ये देखी है इस एपिसोड, इस शो में ही नहीं, हर किसी शो में, the strongest characters are the most calmest people and the most non-violent. वो जो सातोरू के बारे में जितना भी सुना वो नहीं है उतना violent. And they are jokers also. कई हद तक जोकर। आपने देखा वो काजी ने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया था, बट ही इज नॉट दैट लीडर कि अब तो गया। He's like कि हाँ 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 ये काजी बहुत बड़ा हो गया, अब तो आगे वाले को गाइड कर रहा है। Dude, this is strength, pure strength. I have learned through my life experiences, my life as well, what does it mean to be strong. ये क्वेश्चन मेरे में आया था और ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को एक अलग एनिमे में मिला था, जिस एनिमे के बारे में बता रहा था तुम लोगों को, हाजिमे नो इप्पो। दैट एनिमे एक्चुअली इन्फ्लुएंस द मिलियन जनरेशन। मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में एक अलग से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट क्या है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुंबई में? ही रिप्रेजेंट्स द अनशेकेबल कोर ऑफ होल कूल। आप मुंबई में पे रिलाय कर सकते, बिकॉज तुम्हारे चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो बंदा वो जो ऐसे लंबे बाल वाला कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, ताकेशी ताकेशी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसने उमे मिया को कभी नहीं हराया, उमे मिया नहीं हराया उसको, वो भी आ जाए, बट उमे मिया इज ऑलवेज स्माइल, जस्ट वेटिंग फॉर द चैलेंज, बिकॉज ही नोज कि ही हैज द एबिलिटी टू फाइट इट। एंड सेकंड थिंग, द सेम पर्सन जो पौधे उगा रहा था, देखो साकुरा का जो कैरेक्टर है वो हमारा भी कैरेक्टर है। साकुरा क्यों इतना रिलेटेबल लगता है? बिकॉज हमारा भी यही था रिएक्शन। सच में यार ना, रिएक्शन नहीं था, बिकॉज अब तो प्रिडिक्टेबल हो चुका है कि हर किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को ऐसे दिखा, थोड़ा सा एकदम वैसे हंसता खेलता, इंजॉइंग, मजे लेते हुए, थोड़ा सेम कर रहा है अपनी बहन की तरफ, होता है ना, एकदम ही प्यार दिखा रहा है अपनी बहन की तरफ, वेरी अवेलेबल, और अपने दोस्तों की तरफ इतना अवेलेबल है, ये अच्छा दिखाया। लेकिन साकुरा स्टार्टिंग में क्या देखता है, वो उम्मीद कर रहा होता है कोई ऐसा रेजिलियंट बंदा जो कि भाई सबको एकदम नीचे गिरा के रखेगा, बट यहाँ देखता है जो अपनी साइड वाले बंदे से बेइज्जती करवा रहा है, वो तो बस सुगिस्ता है जो उसका एकदम इज्जत करता है। भाई सुगिस्ता कैरेक्टर भी बड़ा मस्त लगता है भाई, हाई ऑलवेज हाई। बट मेन कैरेक्टर इज कि भाई अनशेकेबल कॉम्पिटिशन, चाहे दिस स्कूल पर स्कूल में कुछ भी हो जाए, उम्मी मियां विल नेवर शेक। एंड दिस इज द पार्ट कि क्यों फ्यूरिन सबसे ऊपर पहुंचा और क्यों फ्यूरिन इतना लव्ड है बाय सम, उसका नाम क्यों नहीं है? एग्जैक्टली पॉइंट, दैट इज द पॉइंट कि वो अनशेकेबल स्टोइसिज्म का एकदम prime example of stoicism, because the strongest people are those who can actually choose to love and has the ability to destroy it. मिया हाजी। This is it. But for me, the strength is this. And Sakura, तुम देखो भाई, character by character, episode by episode, he is learning the same. Same that. And the most beautiful part of this anime, इसलिए पता है the most beautiful part of this anime, मेरे को सच बताऊं तो ये anime बड़ा ही आंटू झांटू सा लग रहा था काफी टाइम तक, बट व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस एनिमे, एक एपिसोड जब आया जब उसको बुखार हुआ, ब्रिलियंट पीस ऑफ राइटिंग देयर, नेवर सीन सच राइटिंग एवर इन माय लाइफ। मुझे नहीं पता, शायद चेनसो मैन कर सकता है, बिकॉज चेनसो मैन मेरे दिमाग में चढ़ मेरे को लगने लगा था स्लो जा रहा है, लेकिन भाई ब्रिलियंट एज हेल। वाटर राइटिंग क्यों हुआ था कि भाई वो बंदा, उस बंदे ने, मैंने बताया अभी कि उस बंदे को इतना लेट डाउन किया गया है लोगों के बारे में कि नहीं वो मानता ही नहीं किसी तरह। बट यार इस बंदे ने ना, राइटर ने, पहली बार मैंने देखा किसी ने उस स्थिति को एक्सप्लेन किया
he doesn't, it's not like he doesn't want to ask them, he's scared that they will win. And that is the thing जो कि उसने शो करी। तो वो काजी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है कि भाई, वो एग्जांपल देते हैं ना शायद किसी ऑब्जेक्ट के तरीके वो से। कहता है कि इसमें हाँ, कॉफी कॉफी ये कॉफी है, चाहे मैं इसके आगे कोका कोला लिख दूं, फिर भी ये हाँ, कोका कोला, कुछ भी मैं ये नाम भी लिख दूं, ग्रीन टी लिख दूं, दैट विल नॉट बी ए ग्रीन टी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं तेरे आगे अगर कोई परसेप्शन लगा दूं, इसका मतलब तू वो नहीं हो गया, तू वही है। और कितना भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, तुम लोग परसेप्शन की वजह से वो परसेप्शन की तरफ एक्ट कर रहा था। स्टार्टिंग में वो लड़की भी, उसकी उम्मे मियाँ की बहन भी उससे बोलती कि तुम अच्छे इंसान, तुमने अब आज तक लोगों पे गिव अप नहीं किया। हिंदी में देखा था, पहले बता दूं, हाँ, तो तुमने आज तक लोगों पे गिव अप नहीं किया है, तो इसलिए तू बहुत अच्छा इंसान है कि तू अभी भी मदद करना चाहता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मदद करना चाहता, बिकॉज वो एक्चुअली ही इज डूइंग दैट, बट वो इसलिए उस चीज को नहीं कर सकता। हाँ, इस चीज तरीके एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सेम चीज को कहीं ना कहीं रिजेक्ट में किया गया था। भाई वो बंदा अच्छा काम कर रहा होगा, उसको कहा होगा रिजेक्ट, वही चीज को दिखाया गया। और भाई जब वो पहली बार अपनी मदद मांगता है अपने दोस्तों से, तो यही होता है कि उसको लग रहा होता है कि यार ये तो मेरे को अंदर से, उसको डीप डाउन ये लग रहा होता है कि वो मना कर देंगे, अब फिर मेरी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मैं पूछूंगी कि ब्रिलियंट पीस ऑफ राइटिंग देयर। तो मेरे लिए स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि भाई अनशेकेबल फूड। अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के स्कोर है वो बहुत ज्यादा शेक है। ये पता ही क्या है, लोग उसके ऊपर अजम्पशन बनाते थे कि वो बुरा है, और वो तो उसने दूसरों के ऊपर अजम्पशन बना ली कि ये मना करते हैं। एग्जैक्टली, कि ये मुझे दैट इज द थिंग। वो ये बहुत रियलिस्टिक चीज है भाई। बहुत ज्यादा और realistic। मैं ना जेंडर उसमें नहीं जाऊंगा, बट वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन जो मैंने शुरुआत में बोला था, उसका इतना प्यारा खेल है पूरी सीरीज में। अगेन एंड अगेन वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, मैं उसको ना प्राइमरी लव लैंग्वेज मान लूंगा इस शो की, अगर मैं अपने वे में बोलूं। मैंने ना अभी कल परसों से माय समवन क्लोज टू मी, समवन आई नो, her father had a stroke, okay, and I was actually discussing about her। तो मैंने उससे उससे यही बोला कि you know whatever, I will not take her name, कि I am always there। See me, I told her that I am always there whenever you need me, you can call me anytime, I will be available at that point। And then I discussed with my friends, क्योंकि मेरे काफी close friends हैं मेरे ऑफिस। I told them कि sometimes in this situation all a person want is कि someone to tell them that they don't want your empathy, they don't want your sympathy also, they just want कि तुम हो, कोई है, because they just deep down want someone to hug, but never gets them। People act strong in the face of adversity, but the most of the people are just faking it। Umemiya is living it, and that is the Umemiya is living that। तोजी क्यों नहीं था फ्री? भाई तोजी didn't feel the free, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग जब बना था, क्योंकि उसको पहुंचना था कहीं पर। और उमे मियां satisfied with whatever he has। उमे मियां क्या कहता है, उमे मियां क्या, वो क्या कहता है, तुझी तुझी कहता है कि मैं उस चीज को पालूंगा ना तो फ्रीडम है। एग्जैक्टली, उमे मियां कहता है कि आई एम ऑलरेडी फ्री। वो कहता है कि मैं वहां पर गया इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को वहां पर जाकर चीजें करनी थी। मैं ऑलरेडी फ्री हूँ, मैं इसलिए वहां पहुंच गया। एग्जैक्टली, सूजी इस वजह से कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको यही नहीं पता था कि मैं वहां पर जाने के बाद क्या करूं। एग्जैक्टली, जस्ट दैट इज द पॉइंट ना। तो पर्पस, आप पर्पस, चलो एक पर्पस, सेंस पर्पस एक अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ, बट द थिंग इज कि सेंस ऑफ पर्पस को आप अकम्प्लिश करने के लिए, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था आइडेंटिटी शिफ्टिंग के बारे में, जब मैंने बोला था आप सब लोगों को कि ट्राई टू अफर्म योरसेल्फ, एफर्मेशन के वर्ड्स, अगर आपके लिए कोई नहीं बोले तो आप तो बोलो कुछ। People start calling some nihilistic, pessimistic things for themselves कि भाई ये पॉडकास्ट नहीं चलेगा, ये पॉडकास्ट के व्यूज नहीं होंगे, ये पॉडकास्ट के व्यूज नहीं आएंगे, और ये पॉडकास्ट सार्केस्टिक Sarcasm में गलत बात है, आप तो ऐसे बोलना नीचे सेंसी के पॉडकास्ट में। आपको पता है आप तो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो सारे। गाइस, बाय द वे इसी पॉइंट पे सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप में भी स्ट्रेंथ आएगी और हम में भी। हाँ, और सब झेलने की strength आएगी। फ्री तो प्लीज कर दो, क्योंकि भाई देखो तुम Subscribe- ये वाली टी शर्ट देख लो, तीसरे चौथे एपिसोड में भी ये पहन के जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी फेवरेट है, क्योंकि मजबूरी है। उल्टी पहन लो पीछे से। ये लोग बहुत स्मार्ट हो आप, आपको पता है। Well, I will. Anyways, the thing is that only Umemiya reached whatever he is, and he will win every time because he already knows himself। ऐसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा विराट कोहली का।
विराट कोहली बिफोर 2020 एंड आफ्टर 2020। तो विराट कोहली बिफोर 2020, उसके अगर तुम बैटिंग को कभी शॉट्स वगैरह देखोगे, इट इज लाइक, अगर तुमने क्रिकेट नहीं देखा, फॉर एनीवन हु वॉचेस इट, इंडिया आई है। ही प्लेड लेजेंडरी, ठीक है, ही प्लेड लेजेंडरी। तुम अपने भाई से पूछ सकते हो, ये कवर्स क्रिकेट राइट, तो यू कैन आस्क हिम, तो ही प्लेड शॉट्स लाइक वेरी एग्रेसिवली। अगर कवर ड्राइव खेलेगा तो बहुत ही ज्यादा फ्रंट फुट डाल के ऐसे एकदम, इट्स लाइक समथिंग टू प्रूव कि भाई देख, देख ऐसे खेलता हूँ, देख ऐसे मारूंगा तुझे, देख। एट सर्टेन पॉइंट वो चल रहा था, ही वाज अ ट्राइंग डूड, क्या एकदम सही चल रहा था, बट देन उसका फॉल आया। द फॉल वाज सच अ बैड फॉल कि मैं क्या बताऊं। प्रेमानंद महाराज के पास जाना पड़ेगा ना अब मेरे को लगता है प्रेमानंद महाराज, और आई विल टॉक अबाउट कि अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा इस पे भाई। कंट्रोवर्सी चल रही है, कैसी कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं वो बट सपोर्ट के लिए वे भी बताता है। अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा उस पे रोल रहा होगा कि यू विल सी कि 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि मैंने नहीं देखा था बिकॉज आई न्यू कि इंडिया हारेगी एनीवेज, लेकिन उस वर्ल्ड कप में विराट कोहली डिस्ट्रॉयड एवरी सिंगल टीम विद दैट सेंचुरीज पे सेंचुरीज। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ही वाज प्लेइंग सो गुड। बट पता है तुम्हें उसकी बैटिंग में तुम्हें एक चीज दिखेगी, इट वाज लाइक कि विराट कोहली प्लीज बोल। स्ट्रेंथ की अगर बात कर ही रहे हैं तो नॉर्मली अगर मैं वे में बोलना चाहूँ, मैं 50 भाई, किलो के अच्छा, डिप्स लगाता हूँ, मैं पूरे 5 पुशअप्स मारता हूँ बट मैं 40 किलो के पुल अप मारता हूँ। ये काट नहीं, बट स्ट्रेंथ असल मायने में है क्या कि तुम 10 बंदों को मार सको, नो कि तुम 15 बंदों को गिरा सको। नो, और यही जो चीज है कि स्ट्रेंथ असल मायने में है क्या कि तुम अपने साथ वाले दोस्त को ये बता सको कि भाई तू मैटर करता है, तू जो भी है तू बहुत अच्छा है ना। और आप क्या करना चाह रहे हैं सर? बट जो साकुरा का कैरेक्टर है भाई, ही इज लर्निंग अबाउट स्ट्रेंथ, और वो यही चीज है बार बार बताता भी है कि वो क्या wait है। a second, I'll pause. Not just him, we are also that person. A lot of it. Allah ने was. तो मैं कैरेक्टर के बारे में बात करना कैरेक्टर के साथ में हम भी लर्न कर ही नहीं बट यार, at least I learned a lot. साकुरा बेसिकली यही बात बताता है कि जो लोएस्ट ऑफ लोएस्ट है ना, और वो अपने आप को उन्हीं में गिनता है, वो मेरे ख्याल से उनसे भी नीचे ही अपने आप को गिनता होगा। जो लोएस्ट ऑफ लोएस्ट है, जो सिर्फ उनकी वर्थ किस में ढूंढ पाते हैं, वो ढूंढ पाते हैं फिस्ट में। फिस्ट एज इन लड़ाइयों में। और यही चीज आप ये देखोगे ना, एडो नाम था आई गेस, टैटू वाला बंदे का नाम है ना, एंडो 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 का ये जैसा देख रहा था वो, एंडो का जो ग्रुप था वो भी सेम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, जिनकी वर्थ कहाँ है, उनकी फिस्ट में है, यही एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तुमने एक चीज देखी एंडो में, एक चीज नहीं, मैंने एक चीज नोटिस की, ना टैटू नहीं, एंडो में एक चीज देखी, जब एंडो का बंदा वो जो नीचे आके वीक उसके सामने ऐसे झुक रहा होता है कि प्लीज एंडो ने वो काम नहीं किया जो चोरी ने किया। यू नो दिस शो समथिंग जो कि तुम लोगों को फील हुआ होगा अपने नर्व्स में, कई लोगों को फील हुआ होगा कि नर्व्स में। देखो ऑरा फार्मिंग तो इस शो में भाई मतलब हर किसी ने कैरेक्टर नहीं किया, बट ऑरा फार्मिंग यहाँ पे क्या थी, दैट एंडो इज आल्सो फकिंग का। और मैं जो वही इस पे बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि एंडो क्या करता है। एंडो का जो पर्टिकुलरली वो ग्रुप बता रहे हैं, या फिर जो अब एंडो का भी यही है, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, जिनका मकसद असल मायने में है क्या कि हम सिर्फ लड़ाई ही या फिर केओस ही चाहते हैं। साकुरा इन द फर्स्ट एपिसोड कम्स इनटू द टाउन बिकॉज उसको जो फोरिन हाई स्कूल था उसके बारे में क्या पता, ऐसा ही है। यहाँ पर मैं एक चीज मतलब अगर मैं स्ट्रेंथ का एक पॉइंट थोड़ा सा हटाना चाहूँ ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एंडो का जो ग्रुप था, वो जो चीजें नॉर्मल होने लग जाती हैं, दे लेफ्ट द स्कूल, लेकिन साकुरा स्टेज। और जो फर्स्ट एपिसोड में तुम ये देखोगे कि फर्स्ट एपिसोड में ना स्कूल का पहला दिन नहीं दिखाया जाता, स्कूल से पहले एक पहला दिन दिखाया जाता है। और वो पहला दिन जो मुझे लगता है वो इस वजह से था क्योंकि साकुरा के पास एक दिन था सोचने का कि मुझे इस स्कूल में रहना है या नहीं रहना है, और वो अगले दिन आता है। और दैट्स
इन अ वे स्ट्रेंथ कि मैं शायद वो चीजें मतलब वो उन लोगों को देखता है एंड ही इज लाइक कि भाई दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी कूल, है ना। और जब हम बात करें स्ट्रेंथ की, अगर मैं आऊं कि चोजी क्या करता है, चोजी टॉप बनना चाहता था, साकुरा टॉप बनना चाहता है, पर वो चोजी को देखने के बाद क्या कहता है कि भाई मैं उसी की तरह सोच रहा हूँ कि टॉप पर जाना मकसद नहीं है, टॉप पर जाने के बाद करना क्या है वो मकसद था। और यहाँ से उसको पता चलता है कि उसके जो आइडियाज है, आइडियोलॉजी जो उसने बना रखी है वो कितनी फ्लॉड है। एंड यहीं से उसका जो स्ट्रेंथ का बेसिकली अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ होती क्या है, उसके लिए शिफ्ट होने लगती है धीरे धीरे। और यही चीज आगे आगे चलते चलते बहुत अच्छी वे में जा रही है। एंड आई होप कि साकुरा टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, और वो मैं जानता हूँ कि वो हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों से ज्यादा थोड़ी बहुत मानों के बटन के हाउएवर मैंने उसको मेंशन अभी यहाँ पर नहीं करा है, उसके बारे में रिलेटेड कुछ भी बात हाँ, हम किसी और की तरह नहीं है जो मांगा आपके मैं फार्मिंग करे और फार्मिंग हमारे भाई मैं मैं लास्ट में कह के खत्म करते हैं भाई जल्दी से। भाई मैंने स्ट्रेंथ में लिए वही शक्ति, मैंने आपको बताया था, सीधे मौत का गाना है शक्ति और क्षमा, वो रामधारी सिंह दिनकर है ना, उनकी पोयम है, उन्हीं के उसी के ऊपर है कि भाई किसी को माफ करने के लिए शक्ति चाहिए, किसी को समझने के लिए शक्ति चाहिए, किसी अपनी गलती मानने के लिए शक्ति चाहिए, यही है शक्ति। इसलिए दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए शक्ति चाहिए, ये सब ये है शक्ति। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। अपने आप को जानने के लिए, अपनी गलती मानने के लिए शक्ति, नहीं, अपनी सबसे बड़ी चीज अपने आप को जानने के लिए तो मैं- शक्ति चाहिए। सही बात। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो कि मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, एक मैसेज इस एनिमे का, क्या हमारी तरफ सब क्या द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट fiercest battle you can have in your life is with you and your own sense of worth. तो यही है मेरे लिए स्ट्रेंथ, Umemiya won that. Sakura is right. एम्बॉडीमेंट है वो उसकी। So Umemiya has already won that. Sakura is right. I don't know what. Well, anyways, guys, I feel आज के लिए इतना ही करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ इश्यूज लग रहे हैं पॉडकास्ट के साथ जो हमें इम्प्रूव करने चाहिए तो एक बार प्लीज वो बता देना। एंड बाय द वे, रेट करना आज का नया सेटअप, हमारा नया सेटअप आया है भाई, हमने नया सेटअप आया आया है ना। मतलब अभी हम तो दूसरे रूम में बैठे थे, अचानक से हम यहाँ आ गए, टेलीपोर्ट हुए। बट कोजी कोजी फील हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के एग्जाम्स आ गए और टाइम ना ऐसा हाँ सही बात है। नहीं एग्जाम तो है ही नहीं भाई। पर एक बार प्लीज बताना, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या चीजें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर किसी डिफरेंट जॉनराज में तुम चाहते हो कि हम किसी पर्टिकुलर डिफरेंट एनिमे के बारे में, तो वो भी प्लीज कमेंट्स करके बताओ। सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, कमेंट्स बाद में, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नीचे जाओ, नीचे नहीं वहीं पे आ जाता है राइट हैंड कॉर्नर। हाँ, फुल स्क्रीन ऑफ करके। ये और धन्यवाद भाई तेरे, आपने यहाँ तक